पिछली वीडियो में हमने जीडीपी के हिसाब में कीमतों का क्या लेना देना होता है, ये गुल खान के मुल्क डेरा गुल खान की मिसाल के जरिए देखने की कोशिश की। इसी बात को अब हम इस वीडियो में नंबरों की मदद से समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमें दूसरे साल की कीमत और सेब की कुल मालियत मालूम है। अगर हम 1,20,000 रुपए के नंबर को सेब की दूसरे साल की कीमत यानी 55 रुपए फी किलो से बांट दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास तकरीबन 2182 2182 किलो का नंबर आ जाता है। यानी दूसरे साल में डेरा गुल खान में 2182 किलो सेब काश्त किए गए। अब अगर हम इस 2182 किलो सेब को दूसरे साल की कीमत के बजाय पहले साल की कीमत यानी 50 रुपए फी किलो की कीमत से ज़र्ब दें या मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2182 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जवाब आएगा 1,09,100 रुपए। अब यहां मामला दिलचस्प हो गया है। ये जो नंबर है यानी 1,09,100 रुपए, इसे हम दूसरे साल का रियल जीडीपी कह सकते हैं, यानी असल जीडीपी। अंग्रेजी में इसे प्राइस एडजस्टेड जीडीपी भी कहा जाता है। और आम जुबान में हम ये कह रहे हैं कि अगर डेरा गुल खान में दूसरे साल में सेब की कीमत ना बदलती और पहले साल वाली ही रहती तो हमारा दूसरे साल का जीडीपी ये नंबर होता, जिसे हम प्राइस एडजस्टेड जीडीपी कह रहे हैं। यानी जितनी हमने दूसरे साल में पैदावार की, कीमत के तब्दील ना होने पर उसकी मजमूई कदर होती 1,09,100 रुपए, जिसे हम दूसरे साल का प्राइस एडजस्टेड जीडीपी कह रहे हैं। इसे हम लाल रंग से यहां नुमाया कर लेते हैं। तो अब हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि अगर डेरा गुल खान में सेब की कीमतों में इजाफा नहीं होता तो जीडीपी में असल इजाफा 20,000 रुपए नहीं बल्कि 9,100 रुपए होता। और इसे भी हम एक रंग दे देते हैं, इसे हम सफेद रंग दे देते हैं। यानी कि ये रकबा जीडीपी की असल तरक्की या ग्रोथ जो कि 9,100 रुपए है, हमें दिखा रहा है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर कीमतें तब्दील ना हो तो जीडीपी 1,00,000 रुपए से बढ़कर 1,09,100 रुपए पर आ जाता। तो ये जो 9,100 रुपए का इजाफा दिखाने वाला रकबा है, जिसे हमने सफेद रंग दिया है, इसे हम असल या रियल तरक्की कहते हैं। और यही हमें किसी भी इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत के इजाफे या प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ को सही मानों में बताता है। जीडीपी को देखने के ये बहुत दिलचस्प तरीके हैं। हमने पहले दूसरे साल की जीडीपी को दूसरे साल की तादाद और दूसरे ही साल की कीमत इस्तेमाल करके निकाला था। उस जीडीपी के नंबर को इकोनॉमिक्स में हम नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी बराए नाम कहते हैं। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी में से पिछले साल और इस साल की कीमत के फर्क को निकाल देते हैं, जैसे कि अभी हमने किया, और जवाब में हमें जीडीपी का प्राइस एडजस्टेड नंबर मिल जाता है, ये प्राइस एडजस्टेड जीडीपी का नंबर हमारा असल या रियल जीडीपी का नंबर होता है, जो कि हमें मुल्क की पैदावारी सलाहियत का कीमतों के असर से हटकर असल या रियल इजाफा बता देता है। अब हमारी मिसाल में अगर हम डेरा गुल खान की दूसरे साल की जीडीपी का नॉमिनल नंबर देखें तो हमें लगता है कि इकोनॉमी की पैदावार में 20% इजाफा हो गया है। इस इजाफे को हम नॉमिनल तरक्की या नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं, यानी तरक्की बराए नाम। लेकिन जब हम दूसरे साल का असल यानी रियल जीडीपी का नंबर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूसरे साल में 9,100 रुपए की पैदावार का रियल इजाफा हुआ है। यानी डेरा गुल खान में असल या रियल तरक्की या ग्रोथ तकरीबन 9.1% हुई है। यानी दूसरे साल में डेरा गुल खान में पहले साल की निस्बत
9.1% ज्यादा सेब काश्त हुए। और आम तौर पर जब हुकूमतें और आलमी इदारे दीगर मुल्कों की मईशत को देखते हैं तो वो इस असल या रियल नंबर में ही दिलचस्पी रखते हैं, ना कि नॉमिनल या बराए नाम नंबर में। यहाँ एक और अहम बात यह है कि हमने तो जीडीपी का रियल नंबर निकालने का काम बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन असल दुनिया में जहाँ हजारों लाखों चीजें और खिदमात एक मुल्क में प्रोड्यूस की जाती हैं, वहाँ मुल्क के इदारों के लिए ये नंबर निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे इंसान ने दीगर मसाइल का कुछ ना कुछ हल निकाल ही लिया है, मईशतदानों ने इसका भी तोड़ निकाल रखा है। लेकिन ये तोड़ हम इकोनॉमिक्स के किसी बहुत पेचीदा कोर्स में जाकर ही देखेंगे। अभी के लिए हम आसानी से समझ में आने वाली बातों पर अपनी नजरें जमाए रखते हैं।